Hi guys and welcome to my home. आज का व्लॉग एक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ अपने घर क्रिसमस पार्टी के लिए। इस वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी कि मैं प्रेप कैसे करती हूँ। पूरे 2 डेज लगे हमें इस प्रेप के अंदर और सारी डेकोर से लेकर फाइनल स्प्रेड तक। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने प्रेप अपनी शुरू करी ये आइस क्यूब्स में बना रही हूँ टू लुक लाइक हॉली रीथ। ये रोजमेरी के साथ और क्रैनबेरीज को हम पानी के साथ फ्रीज कर लेंगे इन मोल्ड्स के अंदर, so that should be really cute. So one thing about me, मैं हमेशा ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ जहाँ डिनर पार्टीज बहुत कॉमन है क्योंकि मेरी मम को होस्टिंग बहुत पसंद थी बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज अ शेफ। तो ग्रोइंग अप मैंने उनको हमेशा देखा इतनी बड़ी पार्टीज होस्ट करते हुए एंड ऑफ कोर्स जैसे मैं बड़ी हुई हूँ अब मुझे लाइक फूड से एक्सपेरिमेंट करने का भी शौक ज़्यादा हो गया है। सो आई नाउ शेयर दैट लव फॉर कुकिंग एंड होस्टिंग जस्ट लाइक माई मम। और ये शौक मुझे मेरी माँ बताती हैं कि सिर्फ उनके अंदर नहीं मेरी नानी के अंदर भी था। मुझे ऑलवेज वो स्टोरीज बताती होती थी कि मेरी नानी कितनी ज़्यादा पार्टीज भी होस्ट करती थी अपने टाइम के अंदर और इतने वक्त में इतने लोगों के लिए चीज़ें बनाना और उनको डिफरेंट फूड से एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत शौक था। तो ये कह सकते हैं हमारी फैमिली के अंदर एक पैशन है होस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड जो पास डाउन हुआ है जनरेशन से जनरेशन। तो अब जब कभी हम इस तरह की पार्टीज होस्ट करते हैं मैं हमेशा अपनी नानी के बारे में सोचती हूँ बिकॉज शी वुड हैव लव्ड स्टफ लाइक दिस। और एक तौर पे हम उनकी लेगेसी कैरी ऑन कर रहे हैं, एक फैमिली ट्रेडिशन बन गया है हमारा इस तरह की पार्टीज होस्ट करना। So, अब हमारी आइस क्यूब्स डन हो गई हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिशेस। दिस इज बीफ वेलिंगटन और मेजॉरिटी ऑफ द खाना यू गाइस मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, माय सिस्टर ने किया था। शी इज आल्सो ए शेफ बाय द वे। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे उसी की मेहनत है एंड शी प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ इट फॉर लाइक 2 days। पूरे 2 दिन लगे उसको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। और आप कह रहे होंगे इतना एक्सट्रीम है 2 days, बट आपको सारी प्रेप अपने साथ दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि 2 days क्यों लगे। सो फर्स्ट स्टेप था बीफ वेलिंगटन के लिए उसको मीट को रैप करना ताकि परफेक्ट शेप ले ले और वो हो चुका है। तो सेकेंडली वी आर नाउ मेकिंग सम कैनपेज। कैनपेज एक बेसिकली बाइट साइज स्टार्टर होते हैं और इसके लिए उसने 4 कैनपेज बनाए थे बट वो मिनी पैनकेक्स एक स्टार्टर था जिसके साथ वो सामन सर्व करेगी। तो यहाँ हमने बैटर बनाया और उसके बाद वो क्रीम चीज़ भी बना रही है साथ में एंड ये सामन है जिसको वो रोल करेगी रोज़ेस के अंदर। रोजेस हमारे मेड हो चुके हैं। अब क्योंकि हमने कल सर्व करना है, कल क्रिसमस डे है, तो हम इसको सील करके फ्रिज में रख दिया है प्रेप ताकि कल वो असेंबल करेगी सारे। मोस्ट ऑफ द फूड आप देखेंगे हमने आज पूरा नहीं पकाया, बस प्रेप करके रख रहे थे ताकि खाना आपके लिए फ्रेश हो जब आप सर्व करें कल के लिए। तो जैसे कटिंग होगी चीज़ों की मेजोरिटी उसने कोशिश की थी सारी कटिंग से वो फारिग हो चुकी बिकॉज इट्स द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। तो अब बीच में उसने लाइक पोटैटोज भी बॉयल करनी मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ों के लिए। ये उसने क्रोकेट्स बनाने थे तो उसके लिए उसने पोटैटोज बॉयल की थी और ये उनको ऑलरेडी मैश करके बॉल्स में बना के रख देगी ताकि कल फ्रेश फ्राइड हो। तो एक उसने पैनाइजेशन सेटअप किया है इस तरह जिसमें जो फ्रेश कैरेट्स और पोटैटो को मैश हुई हुई बॉल्स में बनाएगी, फिर साथ में फ्लावर एग और ब्रेड क्रम्स में कोट करके साइड पे रख देंगे ताकि कल हम फ्रेश फ्राई करें। सो अ लॉट ऑफ द टाइम आपने ऑनलाइन देखा होगा लोग क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को क्रिसमस डिनर्स बनाते वक्त चीज़ें, हालांकि अगर वो क्रिश्चियन नहीं है जस्ट लाइक माई सेल्फ। तो यूके में एक्चुअली क्रिसमस एक रिलीजियस हॉलीडे नहीं है। अ लॉट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो रहते हैं वो एक्चुअली एथियस्ट हैं जो बिल्कुल गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते और फिर भी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं
क्योंकि यूके में क्रिसमस अब एक तौर पे हॉलिडे बन चुकी है, एक तौर पे ट्रेडिशन बन चुका है जो सिर्फ रिलीजियस नहीं है, सिर्फ एक कह सकते हैं एक बहाना होता है फैमिली को और अच्छी मोमेंट्स को कैप्चर करना, सब लोगों की गैदरिंग करना। तो इस तरह यहाँ पे लॉट ऑफ फैमिलीज हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, ब्रिटिश एंड नॉन ब्रिटिश फैमिलीज जो एक सिर्फ गेट टुगेदर करती हैं मोस्टली एट क्रिसमस, बिकॉज यहाँ पे ऑफ कोर्स सारी चीज़ें बंद होती हैं क्रिसमस डे के ऊपर, तो सारे लोगों को हॉलिडेज होती हैं, तो एक सिर्फ बहाना पड़ता है सिर्फ एवरीवन का गेट टुगेदर करने का। क्योंकि यहाँ पे यूके की लाइफ एक्चुअली बहुत ही बिजी है, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी फैमिलीज को तब मिल नहीं सकते ड्यूरिंग साल के अंदर, तो क्रिसमस एक इवेंट होता है, एक टाइम होता है जो आपको पता है सारी पूरी अपनी फैमिली से इकट्ठे मिल सकते हैं। एक साथ हर कुछ बंद होता है, अपनी जॉब्स और चीज़ों से लाइफ से लोग बिजी होके हट के एक टाइम बनाते हैं। सो पीछे आपने देखा होगा कि उसने सारी पार्सनिप्स, कैरेट्स और पोटैटोज भी बॉईल करके रख ली है रोस्टिंग के लिए, और अब हम एक मेन चीज़ कर रहे हैं जो है क्रैनबेरी सॉस, वो भी उसने फ्रेश हैंडमेड बनाई थी, वरना यहाँ पे लोग ऑलरेडी स्टोर बोर्ड मोस्ट चीज़ें यूज करते हैं, बट उसने फ्रेश क्रैनबेरी, सम ऑरेंज, शुगर यूज की थी इसको बनाने के लिए। So, जो पोटैटोज हमने प्रीवियसली बॉयल की थी वो भी एक और कैनेपे के लिए है। मैंने आपको बताया था कि वो 4 टाइप्स की कैनेपेज बना रही है, तो ये है अनदर कैनेपे जिसके ऊपर उसने इसकी बेस पोटैटो की रखी है। So, I know आप सोच रहे होंगे कि हर 5 मिनट के बाद हम एक नई टाइप की पोटैटो क्यों देख रहे हैं, तो वो इसलिए है बिकॉज मेरी मम को पोटैटोज बहुत ही पसंद है, चाहे किसी भी शेप के अंदर हो। तो ये सारा मेन्यू हमने उनकी पसंद देख के इनकॉर्पोरेट किया है, तो इसमें डिफरेंट स्टाइल्स की पोटैटोज आपको नजर आएंगी, इवन कैनेपेज के अंदर। So, prep करते करते हमें I think 1 AM हो गए थे फर्स्ट डे के अंदर। तो ये one of the last things हमने prep की थी which is the duxelle sauce जो paste जो ये यहाँ पे बना रही है। उससे मशरूम्स को क्रश करके और फिर उसको रिड्यूस करना होता है हीट के ऊपर ताकि एक पेस्ट टाइप कंसिस्टेंसी बन जाए, और ये हम यूज़ करेंगे अपने बीफ वेलिंगटन के अंदर असेंबल करने के लिए। और ये लास्ट थिंग थी पोटैटो मैश। So it is the next day, और हम जल्दी उठ गए थे नेक्स्ट डे भी, इवन दो हम सोए नहीं थे। सुबह के 1 बजे के बाद हम सोए थे, और सबसे ज़्यादा आई फील फॉर माई सिस्टर बिकॉज उससे पहले वो सीधा जॉब से आई थी एंड उसने सिर्फ लाइक 1 आवर की ब्रेक ली थी, उसके साथ हम 1 AM तक कुक करते। So first things first, नेक्स्ट डे हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे मीट्स हैं वो thoroughly कुक हो जाएं, और ये है हमारा बीफ वेलिंगटन। जो उसकी मेन साइड थी उसकी इनसाइड हमें साइड्स पहले ब्राउन कर ली, ताकि क्योंकि हमने इसको रोल करना होता है और उसको सेटिंग का भी टाइम चाहिए, तो सबसे पहले चीज़ उसने ये की थी उसको हल्का सा फ्राई करना, और साथ पे लाइक जैसे आप स्टेक बनाते हैं रोस्ट करना, और फिर रैप करके असेंबल करके फ्रिज में रख देना कूल डाउन होने के लिए ताकि हम उसको बेक कर पाएँ। सो नेक्स्ट हमने असेंबल करना शुरू कर दी डिज़र्ट्स, और जिसके अंदर एक डिज़र्ट के अंदर हम बना रहे थे क्रिसमस क्रम्बल, जो बेसिकली मेरी सिस्टर की एक अपनी बनाई हुई रेसिपी है, वरना नॉर्मल जैसे एप्पल क्रम्बल होता है एक ब्रिटिश डिश है, डिज़र्ट है, जैसे शॉर्ट ब्रेड कुकी होती हैं उस तरह की टॉपिंग टाइप का फ्लेवर्स के ऊपर आता है, और अंदर उसके एप्पल और बेरीज की फिलिंग होती है। But yeah, this is us now assembling the beef Wellington. इस तरह ये wrap होता है। एंड ऑफ कोर्स हमारा है मेन स्टार ऑफ द शो जो है हमारा क्रिसमस टर्की। इसके अंदर हम बहुत ही सिंपल होती है इसकी एक्चुअली, इसके ऊपर कोई और सारे लाइक कोई मसाले नहीं लगते जैसे हम नॉर्मल रोस्ट करते हैं, सिर्फ उसके ऊपर लाइक बटर और थोड़े से हर्ब्स लगते हैं और अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो होती हैं उसके साथ हम स्टफ़ करते हैं। और इतनी ज़्यादा कोई
स्पाइसेस समझ लें या मसाले इसके ऊपर नहीं लगाए जाते। और उसके बाद फिर हम उसको रैप कर देते हैं स्ट्रिंग के साथ ताकि वो सारे जूसेस उसके अंदर रहें। और वाइल अंदर मेरी सिस्टर टर्की को बर्फ कर रही थी, यहाँ बाहर मेरी अम्मा और मेरा जो ब्रदर है यहाँ पे सॉसेजेस को टर्की रैशेस के अंदर रैप कर रहे थे। ट्रेडिशनली इनको कहा जाता है पिग्स एंड ब्लैंकेट्स, बट हम टर्की रैशर यूज़ कर रहे थे। और साथ में मेरी माँ बना रही थी स्टफिंग। उसको वैसे स्टफिंग कहा जाता है बट एक्चुअली वो टर्की के अंदर नहीं जाती है, सिर्फ एक्स्ट्रा साथ पे एक सर्विंग होती है जो सॉसेजेस और डिफरेंट उसके अंदर अनियन और स्पाइसेस पड़े हुए होते हैं। सो ये गाइस हमारा टर्की हाफ रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको बेस्ट करना। बेस्टिंग इज़ बेसिकली जो उसका बटर होता है, जो उसकी फैट मेल्ट होती है, उसको मेक श्योर करना होता है कि उसको दोबारा हम अंदर रखें ताकि चिकन आपका लाइक जो रोस्ट बनता है ड्राई टाइप का ना हो। तो इस तरह हम उसको मॉइस्ट रखते हैं। So it's now nearly 6 p.m. और whilst हमारा पूरा फूड जो था नीली तैयार हो चुका था, बस लास्ट 2 चीज़ें थी ओवन के अंदर निकल रही थी। उसके साथ साथ मैंने टेबल पर अपनी शुरू कर दी, पूरी टेबल पर सारी पॉट्स और चीज़ें ले आउट करना शुरू कर दी, सारी डीक हो। और ये है मेरा फेवरेट पार्ट, प्रिपेयरिंग द ड्रिंक्स। तो हमने यूज़ किया है एक नॉन अल्कोहलिक रोज़े और उसके अंदर हमने क्रैनबेरीज मिक्स की और साथ में लस्टर ग्लिटर डाली। देखें कितनी प्यारी लग रही, जैसे एक वोल्केनो है ग्लिटरी। और ये हमारी आइस क्यूब्स जो मैंने सुबह को प्रिपेयर की थी, कितनी क्यूट लग रही हैं। आई वाज ऑब्सेस्ड विद इट यू गाइस। और you guys ये है हमारी फाइनल लुक उन कैनपेस की जो मैंने कहा था एक स्टार्टर टाइप होती हैं। मेरी सिस्टर ने लाइक 4 या 5 डिफरेंट टाइप की कैनपेस बनाई थी और ये है उनकी लुक, इतनी क्यूट। और दिस इज प्रॉन कॉकटेल। सो क्रिसमस के ऊपर ट्रेडिशनली हम खाते हैं क्रिसमस पुडिंग्स जो फ्रूट्स और सारी चीज़ों की बनी होती है, मगर हमारा आइडिया था एक ऐसा डिज़र्ट बनाना जो क्रिसमस पुडिंग की टाइप लगे बट अंदर से वो कुछ और हो। सो वी मेड लाइक अ लावा केक जो क्रिसमस पुडिंग टाइप लगे बट एक्चुअली इट्स chocolate filled with cranberry filling and a chocolate ganache lava explosion on the inside. और अब हम फाइनल स्टेप में चले गए हैं जो हम स्टार्टर सर्व करने वाले। द लास्ट थिंग टू डू वाज टू फ्राई एवरीथिंग। ये फाइनल चीज़ें हमारी ओवन में चली गई हैं। तो ये गाइस देखें हमारा ये साइड पे चीज़ें इस तरह हमारी हमने स्टैक करना शुरू कर दी, साथ में प्रेप भी हो रही थी, चीज़ें निकल रही थी। और ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें टाइम से प्लानिंग के साथ करनी पड़ती हैं, वरना इतना ज़्यादा खाना पकाना ऑनेस्टली इट्स अ लॉट। और अगर आप प्लानिंग ना करें, 2 डेज़ का प्रेप ना करें तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रेप कर सकें और बना सकें ऑन टाइम। सो दिस इज़ द आफ्टरमैथ। इतना ज़्यादा खाना पकाने के बाद किचन की हालत हमारी। एंड हियर इज़ द फाइनल रिव्यू।
here's my look. Of course, मैंने मेरी इंस्पिरेशन थी एक कैंडी केन and I loved it. It was so cutesy. So traditionally ये है क्रिसमस क्रैकर और यहाँ पे इसको रब करना बहुत ही फन पार्ट होता है. इसके अंदर से जोक्स, क्राउन और डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स मिलते हैं आपको. बेसिकली इट्स सो फन. And to make our evening even more enjoyable, my brother, he's really into music, he's so talented, did a musical performance हमारे लिए guitar के ऊपर से traditional a Christmas song गाया था, Last Christmas by Wham. So that is it you guys. Thank you so much for watching. I hope आप लोगों ने enjoy किया हो मेरे साथ मेरे घर में ऐसा feel किया हो जैसे आप invited हो इस Christmas party के अंदर. और thank you so much for your support. अगर आपको पसंद आई वीडियो तो please like and subscribe करें और इसी तरह मैं आप सबके साथ अपनी journey share करती रहूँगी. So see you in the next one. Bye.